बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल ज़रई मुल्क है और एक ऐसा मुल्क जिसकी मईशत ज़राअत पर डिपेंडेंट हो और एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हो। उस मुल्क में ज़रई शोबे में तहकीक के लिए इदारों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे ही इदारे में, फैसलाबाद में हम मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इदारा निबजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस वक्त पाकिस्तान में ज़राअत, सेहत और सनत के शोबे में तरक्की के लिए कोशां है। इस इदारे के बहुत से शोबे इस वक्त किस तरह से पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान की सनत और सेहत के शोबे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आज हम आपको ये तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे। आइए हमारे साथ देखते हैं निबजी। बायोटेक्नोलॉजी के जदीद तरीन आलात इस्तेमाल में लाते हुए निबजी ने फसलों की 23 नई इक़साम मुतारिफ कराई, जिनमें कपास, गंदम और चावल जैसी अहम अजनास शामिल हैं। फसलों की इक़साम मुतारिफ कराने के अलावा निबजी ने ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए हयाताती खाद यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स और पौधों को फॉस्फोरस की बेहतर तरसील के लिए भी मसनूआत तैयार की हैं, जिनकी मदद से ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। Our GMO टेस्टिंग लैब एट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन निबजी, हम जो है यहाँ पे अपने फूड एक्सपोर्टर्स को, राइस एक्सपोर्टर्स को, जब उन्होंने फूड कमोडिटी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करनी होती है तो सर्विसेज देते हैं GMO टेस्टिंग की। ये GMO जो होता है दुनिया भर में जो ऐसी क्रॉप्स जो बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए या ड्राउट टॉलरेंस के लिए, तो ये अप्रूव्ड हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन कुछ इसके बारे कंसर्न्स भी होते हैं। लिहाजा जब भी किसी मुल्क में, ख़ुसूसन यूरोप में, हम पाकिस्तान से राइस या कोई फूड कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी लैब में वो सैंपल टेस्ट होने के लिए आते हैं। हम इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल प्रोटोकॉल्स हैं ISO के या यूरोपियन की गाइडलाइंस के मुताबिक सैंपल को टेस्ट करते हैं। पहले हम उसका DNA निकालते हैं। DNA अच्छी क्वालिटी का निकालने के बाद हम इन मशीन्स पे PCR रन करते हैं, स्टैंडर्ड PCR या रियल टाइम PCR के ज़रिए से। तो हम जो उसके लिए जेनेटिक एलिमेंट हैं 35 प्रोमोटर या नास टर्मिनेटर, इस टेस्ट के ज़रिए से हमारे फैसिलिटेट होते हैं एक्सपोर्टर्स। तो हमारी लैब जो है ये सर्विसेज नेशनल वाइड जो है राइस एक्सपोर्टर्स को और फूड ट्रेडर्स को प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इदारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग 1994 में फैसलाबाद में कायम किया गया। अब तक निबजी 23 मुख्तलिफ इक़साम की वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस करवा चुका है, जिसमें गंदम, कपास और गन्ना शामिल है, जबकि मज़ीद वैराइटीज़ पे तहकीक जारी है। हमारा ये इदारा जदीद तहकीक और तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए आलमी मसाइल जिनमें फूड सिक्योरिटी, सेहत, ज़राअत, सनत शामिल हैं, उनके शोबों में खदमात सर अंजाम दे रहा है। और हम बहुत सारी ऐसी सनती और कमर्शल सतह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बना सकें। हमने ऐसी वैराइटीज़ मुतारिफ़ करवाई हैं जो कि सख्त मौसमी हालात का और हमलावर कीड़ों का बेहतर मुकाबला कर सकें और इनकी पैदावार भी बेहतरीन है। वैक्सीन बनाने का मरहला अब सनती पैमाने पर दाखिल हो चुका है और इसके अलावा जानवरों की बीमारियों की तशख़ीस के लिए सहूलियात मैसर हैं और इसके लिए वैक्सीन्स भी तैयार की जाती हैं। सनत के शोबे में हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे एंजाइम्स और फर्मेंटेशन प्रोसेस बनाए हैं जो कि मुख्तलिफ़ सनतों को हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं और इसके अंदर उनके पास यीस्ट की फर्मेंटेशन की बेहतर और बड़े पैमाने पर तैयारी की जाती है। ज़राअत के अलावा इस इदारे ने माहौल की बेहतरी के लिए मुल्क के 50 से ज़ायद शहरों में फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स की टेक्नोलॉजी बरूए कार लाते हुए कामयाबी से आलूदा पानी को काबिले इस्तेमाल बनाया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस सब के अंदर बिल्कुल नेचुरल तरीके से पानी को काबिले इस्तेमाल बनाया जाता है। इसमें नेचर को इस्तेमाल किया जाता है और वाटर फिल्ट्रेशन का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसे लगाना भी बहुत सस्ता है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई इन खिदमात पर निबजी को आलमी इदारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने भी सराहा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि निबजी ग़ज़ाई सनत को फ़रोग़ देने के लिए सनती पैदावार के लिए अहम एंजाइम्स और हयाताती ज़राए से तैयार करदा सिरका बनाने में भी पेश रहा है। अब तक 270 PhDs और 582 MPhil तलबा ने अपनी तालीम निबजी से मुकम्मल करके पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुख्तलिफ इदारों में खिदमात सरंजाम दी
رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر کی یونیورسٹیوں سے 600 سے زائد طلباء اور اساتذہ بایو ٹیکنالوجی کے شعبے میں نبجی سے تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ نبجی کے سائنسدان وقتاً فوقتاً اپنی تحقیق اعلیٰ ترین بین الاقوامی تحقیقی جرائد میں شائع کرتے آئے ہیں۔ ان سائنسدانوں کو 120 سے زیادہ تحقیقی پروجیکٹس اور سول ایوارڈز مل چکے ہیں۔ تو یہ تھا نبجی، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ، جہاں پر پاکستان اور پاکستانیوں کی خدمت 4 اہم ترین شعبوں میں کی جا رہی ہے، جن میں زراعت، صحت، صنعت اور ماحول شامل ہے۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف ڈویژنز نبجی کی پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ مخدوم شہاب کو اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔